अगर आप मुझसे पूछे कि इंटरव्यू का सबसे मुश्किल सवाल कौन सा होता है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बताऊंगा, ये सवाल व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट कंपनी। ये सवाल बहुत ट्रिकी होता है क्योंकि समझ में नहीं आता इसका राइट आंसर क्या है। समझ में ये नहीं आता कि जो इंटरव्यू कर रहा है वो क्या सुनना चाहता है। और इसलिए इस सवाल का जवाब अच्छा देना, इंपैक्टफुल देना, जो कि एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करे, बहुत जरूरी हो जाता है। और इस वीडियो में मैं आपसे इसी सवाल का जवाब कैसे दे इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो के 5 सेगमेंट होंगे। पहले सेगमेंट में मैं आपके साथ ये बात करूंगा कि ये सवाल कोई भी इंटरव्यूअर हर इंटरव्यू में क्यों पूछता है। दूसरा, आपको इस सवाल के रिस्पॉन्स में क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। तीसरा, आपको आपका आंसर कैसे फ्रेम करना है ताकि आप वही जवाब दे रहे हैं जो वो सुनना चाहता है, या फिर आप वो जवाब बिल्कुल नहीं दे रहे हैं जो कि एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर देगी। और 5वें सेक्शन में मैं आपको कुछ 4 सैंपल आंसर शेयर करूंगा जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा रेफरेंस होगा और आप थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके आप उसको यूज कर सकते हैं टू क्रिएट दैट लास्टिंग इंप्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट कंपनी। सो किसी भी इंटरव्यू में व्हाई डू यू लीव योर लास्ट कंपनी, कोई भी इंटरव्यूअर आपसे इसलिए जानना चाहता है कि कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है, आपने किसी अनइथिकल कारण के कारण पिछली कंपनी तो नहीं छोड़ी, या फिर कोई प्रॉब्लम तो वहां नहीं हुआ। तो ये पहली चीज वो जानना चाहता है। दूसरी चीज ये जानना चाहता है कि आपकी करियर गोल क्या है, आर यू श्योर अबाउट योर सेल्फ। तीसरी है कि आप एक जॉब हॉपर नहीं है, कि थोड़ी बहुत इंक्रीज आप देख रहे हैं, सैलरी इंक्रीज आप देख रहे हैं और यहाँ मौका मिल गया तो यहाँ जॉब आपने चेंज करने की अभी सोची है और थोड़ा सा कहीं और मौका मिल जाएगा तो कहीं और चले जाएंगे, सो दैट आप यू आर नॉट ए जॉब हॉपर। चौथी चीज वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी जो करियर एस्पिरेशंस है, आपकी जो वैल्यू सिस्टम है जॉब चेंज करने की, वो उस कंपनी के वैल्यू सिस्टम के साथ अलाइन हो रही है या नहीं। 5वां चीज वो ये जानना चाहते हैं कि अगर आपका टेन्योर 3 साल से ज्यादा होता है तो जनरली थोड़ी एक्सेप्टेबिलिटी होती है और वो बहुत ज्यादा आपको शायद प्रोब ना करे। लेकिन अगर आपके करियर में आपने बहुत फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज किया है तो आपके पास बहुत ही सॉलिड आंसर होना चाहिए, क्योंकि एक जॉब में तो कुछ गलतियां आपकी भी हो सकती है, कंपनी की भी हो सकती है, बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2-3 जॉब बहुत जल्दी छोड़ा है, लेस देन 2 इयर्स में छोड़ा है, तो वो जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। और इस सवाल का जवाब आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। जब इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाए व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट कंपनी, तो कुछ मिस्टेक आपको किसी भी कीमत पे अवॉइड करने चाहिए। ये वो मिस्टेक है कि अगर आपने ये जवाब दिया तो चांसेस ज़्यादा है कि आपकी रिजेक्शन हो जाएगी। पहला, नेवर मेंशन अबाउट ऑफिस पॉलिटिक्स, कि अब पिछली कंपनी में ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। दूसरा, योर कॉन्फ्लिक्ट विद द मैनेजर और मैनेजमेंट, वॉट एवर बी द केस, कि आपका मैनेजर से आपका जमा नहीं, विच मीन्स कि वहाँ पे आप कोलैबोरेटिव वे में काम नहीं कर पाए। इसका मतलब ये होता है कि आप करंट कंपनी में भी कोलैबोरेटिव होकर काम नहीं कर पाए। तीसरी चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए पर्सनल चीजें, शॉर्ट कम्यूट, वो बहुत डिस्टेंस हो जाता है, मुंबई में बहुत ट्रैफिक होती है, 2 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है, ये सारी चीजें को आपको अवॉइड करना चाहिए। चौथा, जो चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए वो सैलरी इज द रीजन। सिर्फ सैलरी के लिए आप चेंज करना चाहते हैं, इस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ आप बहुत कुछ बता सकते हैं जो हम इस वीडियो के आगे बात करेंगे, बट सैलरी इज द ओनली मोटिवेटर फॉर यू टू चेंज। इस रीजन को आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है वेग आंसर। आई वॉन्ट टू गेट इन टू ए बेटर रोल, आई वॉन्ट टू सी करियर प्रोग्रेशन फॉर करियर ग्रोथ। ये सारे वेग आंसर होते हैं जो कि सारे लोग देंगे। तो आपका आंसर बहुत ही एक रीजन के साथ, बहुत ही इम्पैक्टफुल और जस्टिफिकेशन के साथ होना चाहिए, जो कि हम लोग बात करेंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं जो जब आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जाए व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट कंपनी, तो कुछ आंसर्स जो होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं, क्योंकि दूसरी कंपनी वाले भी समझते हैं दैट एक वन पर्सन
विल नॉट वर्क इन ए कंपनी फॉर टू लॉन्ग। सो कुछ एक्सेप्टेबल रीजन जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहला, दैट यू आर लुकिंग फॉर ए लीडरशिप रोल। ये हो सकता है कि पिछली कंपनी में आप लोअर मैनेजमेंट में हो या मिडिल मैनेजमेंट में हो और वहाँ पे ग्रोथ आपकी लिमिटेड हो एंड हेंस आप एक जॉब सर्च कर रहे हैं। और दूसरा, यू वांट टू वर्क इन डिफरेंट ज्योग्राफी। फॉर एग्जांपल, आपकी करंट कंपनी सिर्फ महाराष्ट्र में ऑपरेट करती है या किसी एक स्टेट में ऑपरेट करती है और दूसरे स्टेट में ऑपरेट नहीं करती है, तो आपका ये रीजन देना दैट यू हैव सीन महाराष्ट्र इनफ एंड नाउ यू वांट टू गेट एक्सपीरियंस एट ए नेशनल स्केल, ये एक एक्सेप्टेबल रीजन हो सकता है। तीसरा, अगर आप स्टार्टअप में काम करते हैं या फिर आपकी कंपनी ले ऑफ कर रही है तो वो रीजन बहुत ही एक्सेप्टेबल होता है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, बिकॉज कंपनियां समझती हैं, वो न्यूज़ में भी आते हैं कि अगर स्टार्टअप है तो वो थोड़ी अनसर्टेन होती है और वहाँ पे अगर आप कंपनी ले ऑफ कर रही है तो ये रीजन को आप बता सकते हैं। चौथा रीजन आप मेंशन कर सकते हैं कि किसी भी लार्ज कंपनी में या मिड साइज कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग 4-5 साल में अक्सर होते हैं, तो अगर उस रीस्ट्रक्चरिंग में आपकी रोल रिडंडेंट हो गई है, उसको भी आप एक पॉजिटिव वे में मेंशन कर सकते हैं कि इन योर प्रीवियस कंपनी योर रोल इज लाइकली टू गेट रिडंडेंट एंड हेंस यू आर लुकिंग फॉर ए चेंज। तो ये सारे कुछ एक्सेप्टेबल रीजन होते हैं जो कि आपको पहले से नोट कर लेना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि इंटरव्यू में थोड़ा वो आपको प्रोब करे। तो अगर आप अपने रीजन एक दो जो जेन्युइन है और जिस दौर से आप गुजर रहे हैं उसको आप सही से मेंशन कर लेंगे और थोड़े पॉइंट्स को रिलेट कर सकते हैं, तो ये आंसर बहुत ही इम्पैक्टफुल हो सकता है और आपके और दूसरे कैंडिडेट के बीच एक डिफरेंशिएटर हो सकता है। जब आप इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट कंपनी, तो 3-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है कि नेवर एवर स्पीक बैड अबाउट योर करंट कंपनी, मैनेजर, कल्चर एंड रोल। पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ शुरू करिए अबाउट क्या आपने सीखा, आपने मैनेजर से के साथ क्या सीखा, रोल में क्या आपने कंट्रीब्यूट किया और क्या सीखा। थोड़ा सा इसके बारे में बात करिए और फोकस मोर ऑन द फ्यूचर रोल, जिस रोल के लिए आप इंटरव्यू देने गए हैं और वो क्या अपॉर्चुनिटीज आपको प्रेजेंट करती है और कैसे वो आपके करियर गोल के साथ अलाइंड है। तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि ये आंसर जो है 3-4 सेंटेंस 5 सेंटेंस में मैक्सिमम होना चाहिए, बहुत लंबा आंसर नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए जब आप इसका आंसर देते हैं। मैं आपके साथ इसके लिए एक फॉर्मूला भी शेयर करने वाला हूं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू हैव ए मेंटल फ्रेम कि कैसे आपको इस सवाल का आंसर देना है। तो जब भी आप इस सवाल का आंसर फ्रेम कर रहे हैं तो 3 पार्ट्स में करिए। सबसे पहला, व्हाट डिड यू एंजॉय इन योर प्रीवियस कंपनी एंड रोल, 2-3 सेंटेंस उसके बारे में बात करिए। दूसरा, इस रोल में क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज आपको ऑफर करती है और कैसे ये रोल आपके करियर ग्रोथ के साथ अलाइंड है और कैसे आप देखते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी जो कॉम्पिटेंसी है उससे आप इस रोल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और तीसरा चीज आपको फोकस करना है कि वो क्या क्या आप दे सकते हैं इस कंपनी में जो वो कंपनी देख रही है और जिसके कारण आप उस कंपनी को मजबूर कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं आपको सेलेक्ट करने के लिए। तो इस सवाल का जवाब आपको 3 सेगमेंट्स में फॉर्मुलेट करना है मेंटली एंड देन उसको आर्टिकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है और 2 साल आपने एक कंपनी में काम किया है और अभी आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं और वहां पे आपको पूछा गया है व्हाई डू यू वांट टू लीव द कंपनी, तो आपको कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। पहला जो मैंने आपको फॉर्मूला बनाया है, स्पीक पॉजिटिव अबाउट द प्रीवियस कंपनी। सर, आई वर्कड इन दैट कंपनी फॉर 2 years एंड आई वाज नॉट ओनली एबल टू इंक्रीज द सेल्स बाय 20% बट आई वाज आल्सो एबल टू मूव इनटू ए न्यू ज्योग्राफी व्हिच वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय द कंपनी। As you know, sir, that company is only based in Maharashtra, and at this juncture of my career, I am looking at larger roles where I can contribute at a national scale so that I have the experience and the exposure which can lead me to a leadership role in future. Since that company is only confined at Maharashtra, that is the only reason, sir, I am looking for
a change. And with the role which you have, the way I have studied in the job description that this role is responsible for 4 states, so I feel that with my qualification and experience, I would be able to do justice to the role, and this role is also able to provide me next step of my career goal which I am looking for. So I'm quite excited for this role while being thankful and grateful to my current company. ऐसे 4-5 स्क्रिप्टेड आंसर्स फॉर सेल्स प्रोफेशनल, फॉर HR प्रोफेशनल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया होगा. रिमेंबर, व्हाई डू यू वांट टू लीव द करंट कंपनी? ये किसी भी इंटरव्यू का लास्ट सवाल होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है, जिसके द्वारा आप ये इंप्रेशन दे सकते हैं कि आप ये कंपनी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अगली कंपनी में आप लॉन्ग टर्म काम करेंगे और उस कंपनी के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत इंगेज, बहुत मोटिवेटेड और डेडिकेटेड एम्प्लॉय आप रहेंगे, ताकि वो ये इंप्रेशन कैरी कर सके दैट ही इज हायरिंग द बेस्ट कैंडिडेट among the people who have applied. So I hope this video was helpful. If you have any query, question, or you feel I can share my experience, please write in the comment box and I will be more than happy to share my experience with you. I wish you all the best.